अब बेटा आपका आता है, अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में लेन तक आपको पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है। दिस दिस इज लार्जर नेटवर्क एज कंपेयर टू लैन। इट कन्वेज अ सिटी। द कम्युनिकेशन मीडियम यूज टू द कनेक्ट द कंप्यूटर इज मैन is similar to that is LAN as the convey a larger geographical area. The cost involved in the setting up a man much higher than LAN. The size of the man and can large from 10 to 100 kilometers. देखिए मैन में होता क्या है। मैन में होता है, मैन में कोई भी दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंगों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा, दो बिल्डिंगों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मैन। ठीक। अब इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, आपको दिखा है कम्युनिकेशन मीडियम यूज टू द कंप्यूटर मैन सिमिलर डेट द लैन। ठीक है। लार्जर जियोग्राफिकल एरिया जिसकी रेंज कितनी होगी 100 to 50। यानी कि किसी भी सिटी के अंदर किसी भी सिटी के अंदर दो बिल्डिंगों में के बीच में या दो ब्रांचेस के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन को हम मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें भी क्या होगा, एक सेंटर डिवाइस होगा। सेंटर डिवाइस कौन सा होगा, राउटर या स्विच। कौन सा होगा, राउटर या स्विच। अब इनके लिए हमें क्या, इन दोनों में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें एक डिवाइस की नीड और होती है जिसको हम बोलते हैं राउटर। ठीक है। राउटर के द्वारा हम दोनों ब्रांचों के बीच में मैपिंग कर देते हैं और एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर देते हैं। कनेक्शन नेटवर्क के अंदर हम एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर देते हैं राउटर के थ्रू। ठीक। जिससे कि हम आपस में, दोनों बिल्डिंगें आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ठीक। अब ये आपस में कम्युनिकेट करते कैसे हैं, किसके थ्रू करते हैं, आईपी एड्रेस। इधर भी आईपी, इधर भी आईपी। अगर दोनों बिल्डिंगों के में नेटवर्क अलग अलग है तब भी कम्युनिकेशन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, सेम इजीली कम्युनिकेशन वैसे ही हो जाता है। ठीक है। उसकी सब हमें क्या करना पड़ता है, केवल राउटिंग करनी पड़ती है। दोनों, चाहे वो लैन मैन में हो चाहे वैन में हो, दोनों के बीच में हमें, बिल्डिंगों के बीच में राउटिंग करनी होती है। राउटिंग का मीन्स है मैपिंग। क्या करनी पड़े, मैपिंग करनी पड़ती है कि इसका जो है कि इसका आईपी इसमें और इसका आईपी इसमें। ठीक है ना। आपस में मैपिंग कर देते हैं कि भाई इसका आईपी इस यहां पर मैपिंग हो जाएगा, इसका आईपी यहां पे, तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब आईपी क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। आईपी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा आपको। इस अभी क्या है कि आप समझ लो अच्छे से कि इसकी जो रेंज होगी वो 100 to 50 किलोमीटर्स। हाँ जी बेटा, समझ में आ गया कि किस तरह से हम राउटिंग करेंगे। ठीक। इन दोनों के बीच में मैपिंग कर देंगे और उसके बाद हम इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देंगे जिससे कि आपस में दोनों बिल्डिंगों के बीच में कम्युनिकेशन इजीली हो सके। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम वैन पर। देखिए सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है वो हमारा वैन होता है। वाइड, इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कन्वर्स वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया अक्रॉस द कंट्री टू कंटेन when generally established by the large organization having office spread across the country or continent, when is content through telephone lines, satellites and wireless mediums। देखिए ये क्या है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है, ये एक सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, आप आपस में यानी कि एक तरह से पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर कहीं भी आप इस कनेक्शन को
स्टैब्लिश कर सकते हैं। फोर्थ सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है इंटरनेट। इंटरनेट अभी आप देखें कि वो भी एक नेटवर्क है और वो भी पूरे नेटवर्क के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है हमारा इंटरनेट। तो इस तरह से हम क्या है अपना, इस तरह से हम अपना क्या कर सकते हैं, कोई भी नेटवर्क वैन में स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मान के चलिए एक यहाँ पर ये आपका दिल्ली हो गया, फॉर एग्जांपल ये दिल्ली हो गया, ये देहरादून हो गया, ठीक है, दोनों हो गया। अब इस यहाँ अब दो सिटी देख रहे हो, दो सिटी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, या ये बाहर आउट ऑफ कंट्री हो जाते हैं, ये दिल्ली और मान के चले बॉम्बे हो जाता है या यूएसए हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस सेम होगा कनेक्टिविटी का। यहाँ भी क्या करेंगे हम, जो कम्युनिकेशन बनेगा दोनों सिटी या दोनों कंट्री के बीच में, जो भी कम्युनिकेशन बनेगा वो बनेगा, सुन लीजिए, आईपी के थ्रू। किसके? आईपी के थ्रू वो बनेगा कम्युनिकेशन। लेकिन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आईपी भी कब करेगा? जब हमारी राउटिंग हो जाएगी। अब राउटिंग के लिए हमें क्या चाहिएगा? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब सपोज दैट यहां पर मेरा आईएसपी दूसरा होता है और यहां पर दूसरा होता है, दोनों में डिफरेंट हमारे आईएसपी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आईपी एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता किसी भी सिस्टम का, क्योंकि आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है सिस्टम का, ठीक है। आईपी एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता है किसी भी सिस्टम का, सभी सिस्टमों के अपने अपने आईपी एड्रेस हो सकते हैं। अभी मैं आईपी जब आएगा तो उसको पूरा डिटेल से आपको डिफाइन करूंगा, ठीक। तो अभी आप ये समझिए कि दोनों के आईपी किस तरह के होते हैं। आपको लैन कार्ड में इसको दिया जाता है 192.168.0.1, ये आईपी एड्रेस इस तरह का होता है, ठीक है, ये आईपी एड्रेस है। इस तरह से हम अपना वाइड एरिया, एक पूरे जियोग्राफिकल एरिया, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में अपना वैन का कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल इंटरनेट है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट देखिए क्या है, देखिए ये भी आपका एक नेटवर्किंग है। इंटरनेट, फिर मॉडेम लगता है। मॉडेम क्यों लगाया जाता है? सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए। मॉडेम का वर्क क्या होता है? सिग्नल को मॉड्यूलेट करना, यानी कि एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, दोनों सिग्नल को कन्वर्ट करने का मॉडेम, यानी कि सिग्नल को कन्वर्ट करना, मॉडेम कन्वर्ट करना, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। यानी कि जब यहां पर मॉडेम से फिर हमारा क्या कनेक्ट हुआ? राउटर। यानी कि देखिए पहले इंटरनेट लगा, फिर मॉडेम लगा, फिर हमारा राउटर लगा, और फिर हमारा स्विच लगता है, ठीक है। और स्विच लगने के बाद फिर मेरा नेटवर्क क्रिएट होता है। इस तरह से मेरा वैन का जो है मैपिंग होता है। इस तरह से वैन का नेटवर्क क्रिएट होता है। सबसे पहले आपका इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, फिर आपका एक मॉडेम लगेगा, और उसके बाद मॉडेम लगने के बाद आपका एक राउटर लगेगा, और उसके बाद मॉडेम के बाद आपका राउटर हो गया, राउटर के बाद आपका स्विच लग गया, और इसके बाद ये नेटवर्क हो गया, ठीक। पूरा नेटवर्क मेरा बन जाता है, इस तरह से क्रिएट हो जाता है। यह नहीं हर एक सिस्टम पर एक राउटर लगेगा, नहीं, सभी सिस्टम मेरे स्विच से कनेक्ट होते हैं। राउटर केवल आईएसपी से कनेक्ट होगा। राउटर किससे कनेक्ट होगा? आईएसपी से, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है। आईएसपी की सर्विस केवल राउटर को दी जाएगी, और राउटर से शेयर हो किस पे होगी? राउटर से शेयर होगी स्विच पर, ठीक। बस केवल इतना ही है। ये इस तरह से मेरा वैन का जो है क्रिएट हो जाता है नेटवर्क। एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट: सर्च, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट, ठीक। बिजनेस, यह है आपका बिजनेस और न्यूज ग्रुप। सर्च इंजन में मैं आपको बता दूं, सर्च इंफॉर्मेशन में इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स इंफॉर्मेशन कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब यूजिंग द सर्विस यूजर कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इमेजेबल टॉपिक। आप कोई भी इंफॉर्मेशन
इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं थ्रू द, किसके थ्रू, एक वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कौन सा होता है, ओपेरा मिनी है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे वेब ब्राउज़र्स हैं। कम्युनिकेशन प्रोवाइड टू द वेरियस फैसिलिटी लाइक ईमेल्स, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, टेलीफोन एक्सेट्रा। ठीक, क्विकली कम्युनिकेट विद एनीवन around the world. These services are available to the internet user almost on cost. देखिए कम्युनिकेशन क्या है कि हम इजिली नेटवर्क के अंदर हम कोई भी हर तरह की फैसिलिटी मिलती है हमें, जैसे लाइक आपका चैटिंग हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, इंटरनेट टेलीफोनिकली हो सकता है, मैसेज ईमेल्स हो सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे आपस में एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम बन सकता है, एक तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग आपको पता होगा, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है, ये सब हमारे सोशल नेटवर्किंग है जो कि हमें इंटरनेट के थ्रू, जिससे हम आपस में चैटिंग कर सकते हैं और वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, ये सब हम सोशल नेटवर्किंग में आ सकता है। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आपका इंस्टा है, ये सब हमारे सोशल नेटवर्किंग है। ठीक, एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को, जैसे वॉचिंग मूवी, लिसनिंग म्यूज़िक, और भी डिफरेंट ऑनलाइन गेम्स, शॉपिंग्स। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो इसका हम इस हर अपने अलग अलग पर्पज से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, फिर आ जाता है हमारा बिजनेस पर्पज़ के लिए भी हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, ई बैंकिंग है, ई रिजर्वेशन है, एंड परफॉर्म द डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है डायरेक्टली थ्रू द इंटरनेट। न्यूज़ ग्रुप, दीज आर द ऑनलाइन फॉर्म्स विच अलाउ द पीपल कॉमन द इंटरेस्ट देयर आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारे टॉपिक्स आपको इंटरनेट के थ्रू मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट लैन मैन वैन बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब मैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।